तो देखो बच्चों, आज हमें जो करना है वो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ओके, तो हमने 9th में पढ़ा था, याद है आप लोगों को? यस सर। क्या पढ़ा था 9th में? कौन सा प्रोबेबिलिटी पढ़ना था? एक्सपेरिमेंटल। ओके, यानी कि 9th में हमें एक्सपेरिमेंटल है ना? यस सर। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पढ़ना था हमें, ठीक है। या इसको हम एम्पिरिकल भी कहते थे, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला याद है क्या? प्रोबेबिलिटी को पी से क्यों डिनोट करते हैं? पी फिर प्रोबेबिलिटी, हाँ पॉसिबल इवेंट्स। हाँ, और ये इवेंट्स हो गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या था 9th में, याद है? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। अच्छा, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट्स हैपन, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। याद नहीं रखते आप लोग जी? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट्स हैपेंस, और अपॉन में नंबर ऑफ ट्रायल्स, हाँ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। यही था। यस सर। जैसे हमने किया था ना कि एक इसका एग्जांपल लेते हैं कि कोई जैसे प्लेयर है, वो 30 बॉल खेलता है, उसमें से वो 6 बार 6 टाइम्स बाउंड्री मारता है, तो कितने बार नहीं मारता है? तो टोटल वो कितनी बॉल खेलता है? 30 बॉल्स खेलता है। तो इसका वो 6 बार बाउंड्री मारता है, तो क्या होगा? 6/30, यानी कि वो बाउंड्री मारता है, और बाउंड्री नहीं मारता है उसका, हाँ 30, चूँकि 24 बच गया, 6 माइनस हो गया तो 30। यही थी ना प्रोबेबिलिटी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, तो 1/5, सॉरी ये हो जाएगा 6 4 जा 24, 6 5 जा 34/5। यही था। अब हमें 10th में कौन सा प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, याद है आप लोगों को? अच्छा, हमने आपको 9th में ये भी पढ़ा दिया था, जीरो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, श्योर या सर्टेन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, या है ना? जीरो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जैसे हमने आपको ये भी बताया था कि जो P है प्लस P0 बराबर क्या होता है? 1। यानी कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट हैं, आप लोगों को ये भी बताया गया था कि अगर कोई डाइस है ना, डाई अगर कोई फेंका जाए तो क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। इसको क्या कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आउटकम्स कहते हैं, है ना? आउटकम्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? आउटकम्स, या इसको सैंपल स्पेस कहते हैं, है ना जी? याद है आप लोगों को? सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं, तो एस बराबर हो गया 1 2 3 4 5 6, और इसको एलिमेंट कहते हैं। सबको क्या कहते हैं? एलिमेंट, ठीक है। यस सर। इतना तक तो पता ही है। यस सर। चलिए हम देखते हैं 10th में क्या है फॉर्मूला। 10th में इसी को क्या कहते हैं, किस तरीके से उसको चेक कर लेते हैं एक बार। 10th में हमें कौन सा प्रोबेबिलिटी पढ़ना है? थियोरेटिकल, हाँ थियोरेटिकल, या इसको क्लासिकल कहते हैं ना, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली जो प्रोबेबिलिटी का हम पढ़ते हैं, वो एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है पीरेस साइमन लैप्लेस। उन्होंने, उनके द्वारा ही बताया गया था। एक बुक है द बुक ऑन चांस ऑफ गेम ऑफ चांस, सॉरी क्या बुक है? द बुक है कि द बुक ऑन गेम ऑफ चांस है। इसी में प्रोबेबिलिटी के बारे में ज़्यादातर बताया गया है। चलिए 10th की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, थियोरेटिकल या क्लासिकल। तो इसका P बराबर क्या होगा बताओ, इसका क्या होता है? हाँ, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E, हाँ फेवरेबल टू E, और अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल
outcomes of the experiment. of the experiment. ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, sir. चलिए, तो इससे रिलेटेड और भी हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। सॉरी, अब है कि जो कौन कौन से प्रोबेबिलिटी होंगे। तो एक तो जीरो प्रोबेबिलिटी है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो और कॉइन में कौन कौन से फेस होता है, दो फेस होते हैं ना कॉइन के अंदर, Yes, sir. कौन से? Heads, head and tails. हाँ, हेड और क्या होता है? Tails. टेल्स होते हैं, हेड और टेल्स होते हैं, हेड और टेल। ठीक है, ये दो। अब मान लिया जाए कि एक हेड को एक कॉइन को उछालते हैं तो क्या मिल सकता है हमें? Head, tails. या तो एच या तो टी, है ना, हेड या टेल मिल सकता है ना। चलिए, अब आपसे पूछा जाए कि वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की, तो 1/2 होगा। ये दो क्या हो गए? सिंपल स्पेस है, यानी कि आउटकम्स हो गया दो, है कि नहीं। और अगर मान लिया जाए कि 2 कॉइन्स है, चलो इसको बाद में समझेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कौन कौन से टाइप के प्रोबेबिलिटी होते हैं। जीरो प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? When there is no possible. हाँ, जैसे मान लिया कोई हमने डाई फेंका, 1 2 3 4 5 6 आया, ठीक है, Yes. और इसके हमें निकालना है कि जीरो आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। Zero. तो आ सकता है, क्या आएगा? 0/6। अब 0/6 क्या होगा? जीरो ही होगा, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो क्या होगा? ये पॉसिबल है? तो इम्पॉसिबल ये हो गया, यानी कि ये इम्पॉसिबल है। हाँ, ठीक है, तो ये श्योर नहीं है। एक होता है श्योर प्रोबेबिलिटी, श्योर या सर्टेन, श्योर या सर्टेन। जैसे मान लो आपसे पूछा गया कि ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। Sir, 3/6. हाँ, तो कितने इवेंट्स ऑड में कौन कौन से हैं? 1 3 5, तो ये क्या हो गया? 3/6, 1/2। तो ये श्योर यानी कि सर्टेन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि जो P है, इसकी जो P होता है वो क्या होता है? जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल और लेस देन और इक्वल टू 1। 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से, और अगर जीरो होगा तो जीरो प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? और जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो रैंडमली क्यों कहते हैं? रैंडम क्या होता है? जिसके बारे में हम नहीं जानते, और वो चीज़, मान लो 10 कार्ड्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6, और आपको आंख बंद करके कोई एक चूज करना है, तो क्या होगी इसके प्रोबेबिलिटी? रैंडमली चूज करना, मतलब जैसे आंख बंद करके, हमें पता ही नहीं कि कौन सा, तो कोई भी एक आ सकता है, तो इसको हम रैंडमली कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेकर के कुछ और समझेंगे। अब जैसे मान लिया जाए कि हमने ये फॉर्मूला देखा था, P + P0 बराबर क्या होता है? 1, है ना। या जितने भी एलिमेंट है, अगर सबके प्रोबेबिलिटी निकालें और सबको अगर ऐड कर दें तो भी 1 ही आएगा, है ना। जितने भी एलिमेंट, जैसे 1, इसका 1 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/6। 2 का क्या होगा? 1/6। 3 आने का 1/6। 4 आने का भी क्या होगा? 5 आने का 1/6, और 6 आने का भी क्या होगा? 1/6। ये सबको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6/6. ठीक है। और P + P0 1 क्यों आता है? एक और एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं। मान लिया जाए इसी का ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6. ऑड नंबर आने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 3/6। तो क्या हो गया? 1/2। और ऑड नंबर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6. ये भी 3/6। तो इसका क्या हो गया? अब जोड़ कर देखते हैं, P + P0 तो क्या होगा? जोड़ कर देखिए, 1/2 + 1/, क्या होगा जी दिव्यांशु? 1, डायरेक्ट 1। हाँ, ठीक है, ओके। तो इतना तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। हाँ, तो आगे देखते हैं कि कॉइन्स को टॉस करेंगे तो क्या होगा, या डाइस को 2 बार टॉस करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, कार्ड्स होता है उससे रिलेटेड कैसे आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो बने रहिए आप लोग साथ में साथ में तो बने ही है। देखो बाबू,
कॉइन, एक कॉइन अगर फेंकते हैं, 1 कॉइन की बात करते हैं, क्या क्या आएगा? सिंपल स्पेस एच या 2 कॉइन। देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, या तो 2 कॉइन्स एक साथ फेंके जाते हो या एक एक कॉइन करके 2 बार फेंके जाते हो, दोनों एक ही बात होती है। आया समझ? कभी कभी क्वेश्चन में रहेगा 1 कॉइन टॉस्ड ट्वाइस या 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, दोनों एक ही बात है। तो इसकी क्या होगी सिंपल स्पेस? एच 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 टी टी एच टी टी। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हमें देखने के लिए इसका फॉर्मूला भी होता है, याद है? नहीं? चलिए अच्छी बात है। 3 कॉइन्स है, 3 कॉइन्स का क्या होगा? 8 होगा। कैसे? 2 के पावर n बताया था, 2 के पावर 2 के पावर n ना, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, है कि नहीं? अगर चलो आगे और देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, क्या क्या होगा बताओ सिंपल स्पेस? एच 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 टी एच टी 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 एच टी एच 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 टी एच टी एच टी। कितने हो गए? 8 हो गए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसमें। बताओ जी, एटलीस्ट चलो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ इसमें। हाँ 2/4 3 हेड आने की है ना, कितना? 2/4। चलो ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। कैसे? यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो 3/4। एटमोस्ट 1 हेड। क्यों? एटमोस्ट का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसमें है एक, इसमें है और इसमें नहीं है, तो जिसमें या तो एक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3/4 ही होगा। ठीक है जी, समझ में आ गया? उसी तरह से इससे भी रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखते हैं डाइस का, जो डाइस फेंकते हैं। डाइस आप लोग खेलते हैं? लूडो खेलते हैं? लूडो अच्छा लगता है खेलना? बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई भी साथ में करना चाहिए, सिर्फ लूडो खेलने से काम नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो देखते हैं डाइस, ऐसे होता है ना डाइस? हाँ, क्यूब भी कहते हैं उसको। इसमें क्या क्या लिखा होता है? 1 2 3 4 5। यस, 1 2 3 4 5 ऐसे। यस, तो ये देखिए, ये जो है ये क्या हो गया है? पूरा सिंपल स्पेस है ना? सिंपल स्पेस से आउटकम्स कहते हैं इसको। ये फर्स्ट हो गया। अब मान लो 2 डाई फेंका जाता है, 36, तो क्या क्या आएगा? लिखेंगे 1, या तो 1 1 आ सकता है, या 1 2, हाँ 1 3 1 4 1 5 1, इसी तरह से 2 1 है ना, 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 और 3 5 3 6। ठीक है, आगे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 और 5 4 5 5 5 6 6 1। इससे देखेंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि आप लोगों को मैंने पहले भी बताए हैं, याद है? तो इसमें भी देखेंगे
ओके 6 तो देखिए कितने हो गए आउटकम्स टोटल 36 36। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है, कि जिसमें सेम नंबर आए हों, सेम डिजिट, कैसे? हाँ यस, 1 2 3 4 5 6, यानी कि सेम नंबर वाले है ना, सेम नंबर्स ऑन बोथ डाइस, है ना, सेम नंबर ऑन, हाँ तो 6 है क्योंकि 1 1 2 2 सेम, तो ये हो गया 36, तो 1/6। बताइए जी, आपसे पूछा जाए दिव्यांशु कि सम ऑफ द नंबर ऑन बोथ डाइस इज मोर देन 9, द सम ऑफ numbers on dice, the sum of numbers of dice is more than sum of numbers on both dice is more than 9 से बड़ा होना चाहिए। तो बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? नीचे तो 36 ही होगा, फॉर्मूला वही लिखेंगे आप लोग जो था। अब इसमें हाँ बताइए, बताओ जी नैन। 4/36 क्या पीयूष सही है? No sir. No sir. 18/36. 18/36 क्यों? Sir 2/6. सही है? चलो चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। इसमें दो नंबर देखो जो 9 से बड़ा हो, 6 और 4 10. 5 4 9, इसमें तो सारे 9 से कम है। इसके सामने 5 5, सर आप 6 और 3 के साथ में जाओ। Sir 3/, sir पहले से 3 6. ना मैंने क्या पूछा है? 9 से बड़ा होना चाहिए सम, है ना? बड़ा होना चाहिए, 9 के बराबर होना चाहिए। 9 से बड़ा होगा। 9 से बड़ा होना चाहिए, 10 होना चाहिए तरीके से. हाँ मोर देन 9 होना चाहिए, 9 नहीं हो सकता. मोर देन 9, 9 से ज़्यादा आना चाहिए। तो then sir 4 6. 9 नहीं होना चाहिए, 9 से ज़्यादा होना चाहिए, चाहे ज़्यादा जितना हो, लेकिन 9 से ज़्यादा। तो कितना होगा? हाँ 7/26। कौन? 6 4 10, 1 2 3 4 5 6, Sir 6 6 है भाई तो बोलो। है ना? 6/36. 6/36। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? Yes sir. ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आगे समझ? Yes sir. ये भी पूछ देगा कि बताओ जिसपे ऐसे डाइस जो दोनों डाइसों पे इवन नंबर आया हो, इवन नंबर है। हाँ दोनों डाइस पे इवन नंबर आया हो, सर 3/36। दोनों डाइस पे इवन नंबर आया हो, तो कितना कितना है? ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? 3/36। Yes sir. हाँ जी Sir 2 and 4 भी तो होगा. हाँ सही, Then 4 and 4 को sir. Yes. 4 and 2 भी तो होगा. यस। 2 and 6. जो दोनों नंबर दोनों डाइस पे इवन नंबर आया हो, दोनों डाइस पे, तो देखो एक ये भी है, ये भी है, ये भी है, ए वाले, और सॉरी ना, हाँ ये नहीं है, ए है, ए है, ए है ना, ए है, नहीं नहीं सर वो इवन नहीं है. Sir there are 9. और ये भी नहीं है। कितना आ रहा है? हाँ तो 9/36, तो पी बराबर आ गया 9/36, तो 1/4। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लियर? Yes sir. चलो ठीक है। हाँ तो देखिए आगे जो है हम करेंगे कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स कौन कौन खेलता है? तुम लोग खेलता है ना? Yes sir. खेलता है? नहीं खेलना चाहिए कार्ड्स। चलो ठीक है, कार्ड्स में कितने कितने टोटल कार्ड्स होते हैं? 52. 52 होते हैं। इसमें सूट्स कितने होते हैं? 4. 4 होते हैं। अच्छा जी, अच्छी बात है। देखते हैं, ऐसे बना लेते हैं। एक ऐसा होता है, चलो ऐसा करते हैं। ये हार्ट है ना? यहाँ लिखता हूँ हार्ट, हार्ट है। Yes sir. और दूसरा क्या होता है? Diamond. डायमंड। डायमंड है, डायमंड कुछ ऐसा होता है ना? Yes sir. हाँ, और Spade. स्पेड। स्पेड कुछ ऐसे पत्ती की तरह बना होता है ना? Yes sir. मुझे बनाने नहीं आ रहा है क्या? पत्ती की तरह कुछ बना होता है। ये नहीं है हाँ सर, उल्टा हार्ट बनाना है। अच्छा अच्छा,
उल्टा हाथ मतलब ऐसे ऐसे, Yes, sir. है ना? This club. नो 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 नो, दिस इज स्पेड। स्पेड है, स्पेड है। यस, क्लब ए होता है, ए स्पेड कहलाता है। ये देखो, ए पान है, ए ईंट है, हिंदी में इसको पान कहते हैं। ईंट हो गया ए हिंदी में, ये स्पेड हो गया आपका काला, कहते हैं इसको क्या, काला कुछ और नाम होगा, बुक में दिया हुआ है? No, sir. नहीं दिया हुआ ना, इंग्लिश में होगा, चलो हिंदी में छोड़ो। क्लब, इसको चिड़ी कहते हैं शायद, ऐसे होता है ना कुछ, यस सर। ठीक है। अब देखिए, हमें देखना है कि टोटल कितने होते हैं, 52। तो ये सब के सब कितने कितने होते हैं पता है? 13। 4 छोटे 13 होते हैं। कितने कितने होते हैं? 13। अब ये जो इसमें भी 2 कलर होता है, हार्ट में कितने कलर होंगे? सॉरी सर नहीं सर, हार्ट और डायमंड रेड होते हैं। हाँ, वेरी गुड, यस। ये दोनों क्या होते हैं? रेड होते हैं। दोनों मिलाकर क्या होंगे? 26। ये रेड हो गया। टोटल कितने होते हैं? 26 रेड। ये दोनों मिलाकर के कितने होते हैं? 26। ये भी कितने हो गए? ये ब्लैक हो गया है ना, Yes, sir. ये ब्लैक होता है। तो टोटल रेड कितने हैं 26। और टोटल ब्लैक कितने हैं? 26। अब बात करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा लाइव, टेंशन ना ले। अब इसमें एक होता है फेस कार्ड। क्या होता है? फेस का। फेस कार्ड। फेस कार्ड किसको कहते हैं? जिसमें फेस बना होता है। हाँ, क्या क्या होता है? किंग, किंग, क्वीन, Jack. क्वीन Jack. और जैक। राजा, रानी और गुलाम, है ना? यस सर। हाँ। किंग जो होते हैं वो 4 हो गए। Yes, sir. टोटल कितने होते हैं? 4। एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका, है कि नहीं? और ये चारों कितने कलर हो गए इसमें? Sir, 2. 2 ब्लैक और 2 Red. रेड। क्वीन भी कितने होंगे? 4 सबके, तो 4 होंगे। तो और 2 रेड और 2 रेड और 2 ब्लैक, Sir, same होगा. और जैक भी 4 होंगे टोटल, ठीक है। और इसमें 2 रेड और 2 ब्लैक। टोटल कितने फेस कार्ड हो गए? 3। टोटल टोटल 12, 12। है ना? 4 4 8 4 12, टोटल 12 हो गए, ठीक है। Yes. और इसमें है क्या कुछ? बस हो गया, यही है कार्ड के बारे में। थोड़ा आप लोगों को दिखाते हैं। ओके, तो देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक किसी बच्चे ने लाया था समझाने के लिए। ये देखिए, ये क्या है? Diamond. डायमंड है। देखो ये टोटल 13 होते हैं। ये देखो, मैं फेस कार्ड की बात करूँगा। ये देखिए, ये किंग है, किंग है। ठीक है। ये जो है ये जैक कहलाता है ना? और एक क्वीन है, क्वीन। ओके। अब एक चीज, इसमें एक जोकर होता है। जोकर का कोई रोल नहीं है सोल्व करने में, 52 होते हैं। है ना? जोकर को हटा करके 52 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ओके। तो अब आप लोग समझ गए। इसमें देखिए जो पत्तियां होती हैं, ये कितना है? 10। 10 का डायमंड। ये क्या है? एस, एस एक। ये क्या है? 9 है। तो इस तरीके से लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होते हैं। Sir, 2 to 10. 1 नहीं होता. 1 एस को कहते हैं ना, एस को 1 कहते हैं, है ना जी? एस 1 होता है, यस Yes, sir. और उसके बाद सारे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ace. 10 तक हो गए। Queen, Jack. ऐसे है, ऐसे एक एस हो गया, है ना? इसमें एक नहीं लिखा होता। उसके बाद 2 4 6 8 10, है ना? सॉरी 3 भी तो है। 2 से लेकर 10। 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने पत्तियां हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से हो गए। और वैसे किंग, क्वीन, जैक। Sir, king. हाँ, 3 सब में हो गए। Yes, sir. इसमें 3 क्या हो गया? फेस कार्ड। 3 इसमें फेस कार्ड, 3 इसमें फेस कार्ड, 3 इसमें फेस कार्ड, Yes, sir. ठीक है जी? Yes, sir. ओके, तो कितने हो गए? 3 इस सब में है ना? फेस कार्ड है। तो किंग कितने होते हैं? 4।
और इसमें क्वीन हो गए 4, सब में मतलब कितने कितने हो गए टोटल? एक इसमें, हाँ एक इसमें किंग, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो 4 हो गए। ठीक है जी? तो देख लिया, आप लोगों को समझ में आ गया? इसमें कई हम खेलने के उद्देश्य नहीं रखे हैं, किसी बच्चे ने ले आया था तो उससे मैं ले लिया था कि चलो बच्चों को समझाने के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये सब खेलना नहीं है। Sir, we can also, sir, but sir, we can play games like sir, which is. नो नो नो, ये खेलना नहीं है, इससे टाइम वेस्ट होगा, ये सब बेकार चीज़ें। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया? Yes, sir. इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, Okay, sir. इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके सर। चलो जी देखते हैं क्या होता है। हाँ तो देखो क्वेश्चन करते हैं, बताओ जी नैन, यस सर। बताओ 2 किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 2/52। हाँ 2/52, ठीक है, 1/26। दिव्यांशु, रेड कार्ड आने की, टोटल रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 26/52। क्यों? क्योंकि रेड का 26 वेरी गुड, 26/52, तो कितना हो गया? 1/2। ठीक है, अच्छा किंग आने की प्रोबेबिलिटी बताओ जी सुमित, किंग आने की प्रोबेबिलिटी? 4/56. Oh, 4/52. 1/13। हाँ 1/13। आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। अच्छा 2 रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो सॉरी रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी? 2/52. 6/52. टोटल 12 होते हैं फेस कार्ड, 6 रेड होते हैं और 6 ब्लैक होते हैं, तो ये 6/52, ये हो गया कितना? 3/26। क्लियर? Yes, sir. तो अब आप लोग करके लाएंगे पूरे एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है 15.1, तो पूरा करके लाना है। थैंक यू वेरी मच।